चलो बच्चों, हम बात कर लेते हैं अब अध्याय 3.1 से संबंधित प्रॉब्लम की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें प्रश्नावली 3.1 से रिलेटेड। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला वाला क्वेश्चन है, यदि अवयव ए, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ए आई जे जो है वो अवयव है, और ये जो अवयवों से बनने वाली जो आपकी अवयव है वो 2 × 4 कोटि की हो, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो ए में अवयवों की संख्या के लिए मैंने बताया है कि जब भी हमारे पास कोई अवयव होता है, वो अवयव जितने भी कोटि का होता है, उसकी जो कोटि होती है उसका अगर सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो इस अवयव में आने वाले अवयवों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 × 3 का सॉल्यूशन करेंगे तो 6, तो इसमें अवयवों की संख्या 6 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें अवयवों की संख्या की बात करें तो इसकी कोटि 2 × 4 है, इस वजह से अवयवों की जो संख्या होगी, अवयवों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 2 × 4 का मतलब हो गया 8 अवयव। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि एक अवयव है, वह अवयव 2 × 4 कोटि का अवयव है, तो उसमें अवयवों की संख्या की बात करें तो उसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 × 4 बराबर 8 अवयव होंगे उसमें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 4 × 4 क्रम का इकाई अवयव लिखिए। 4 × 4 क्रम का आपको इकाई अवयव चाहिए, तो इकाई अवयव क्या होता है? इकाई अवयव अगर आपने याद किया हो तो इकाई अवयव की डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य या अग्रग विकर्ण के एलिमेंट एक इकाई हो और बाकी के सभी एलिमेंट शून्य हो, तो इस प्रकार का अवयव जो होता है वो इकाई अवयव कहलाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम भी यहाँ पर 4 × 4 कोटि का इकाई अवयव बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्ग अवयव, तो मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनको हम एक इकाई रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0। अब चूंकि 4 × 4 का है तो 4 ही तो इसके अंदर स्तंभ होंगे और 4 ही इसमें पंक्तियां बनानी हमें, तो 0 0 0 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक 4 × 4 कोटि का इकाई अवयव जिसमें 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ। 4 ही तो पंक्तियां हो गई, R1 R2 R3 और R4। कॉलम की बात करें तो 4 ही कॉलम है, C1 C2 C3 और C4। तो यह एक 4 × 4 क्रम का इकाई अवयव है। 4 × 4 क्रम का आप इकाई अवयव बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि ये जो आपको दिया गया है 2 अवयव इक्वल है, 2 समान अवयव है। तो जब 2 अवयव समान है, ये पहला अवयव, ये दोनों दूसरा वाला अवयव, तो ये दोनों अवयव समान है तो हमें ए का मान कैलकुलेट करना है, ए का मान डिफाइन करना है। तो यहाँ पर देखोगे बच्चों, आप ए का मान हमें याद करना है, तो हम देखेंगे यहाँ पर आपको ये 2 अवयव दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों अवयव में देखोगे तो ये वाला एलिमेंट इसके संगत हो गया और ये वाला एलिमेंट इसके संगत हो गया। तो यहाँ पर हमें के की वैल्यू डिफाइन करनी है, सॉरी ए की वैल्यू डिफाइन करनी है इसके अंदर। तो ए की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर के जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वरना ए की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो के माइनस का 6 है, इस के माइनस 6 को बराबर लेते हैं माइनस के 4 के। तो यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू जो निकल करके आएगी 2 निकल कर के आएगी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर k + 4 है वो a के बराबर है, तो हम इस पर ऐसे लिख सकते हैं कि a जो है बराबर हो जाएगा k + 4 के, और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही ली। तो a बराबर आ जाएगा आपका 2 + 4, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 + 4। तो यहाँ पर a बराबर हमारे पास 6 पाउंड हो गया। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे? 6 अवयवों वाले। तो यहां पर हमारे पास समझने वाली बात यह है कि वो अवयव ध्यान में लेके आना, आपको दिमाग में बिठाना है कि 6 अवयवों वाले अवयव कौन कौन से बना सकते हो। तो यहां मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दूं तो 6 अवयव आप इस प्रकार से कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 अवयव एक ही पंक्ति के अंदर हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 अवयव या फिर 3 अवयव कर दिया आपने, तो नीचे भी आप 4 5 6 3 एलिमेंटों वाला अवयव आपने बना लिया। फिर इसके बाद में बात करें तो आप 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके क्रम की बात कर रहा है कि इसके संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। तो इसके संभावित क्रम हो सकते हैं भाई 1 पंक्ति हो और 6 स्तंभ हो सकते हैं। ठीक है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हो सकते हैं,
और फिर हमारे पास 6 पंक्ति हो हमारे पास और एक ही स्तंभ हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 4 क्रम आपको मिल सकते हैं। और वो 4 क्रम कौन कौन से हो सकते हैं? वो 4 क्रम हो सकते हैं आपका 1 × 6 क्रम का, एक हो सकता है 2 × 3 क्रम का, एक हो सकता है 3 × 2 क्रम का, एक हो सकता है 6 × 1 क्रम का अवयव हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 2 × 2 क्रम का अवयव A बराबर AIJ ज्ञात कीजिए जिसके अवयव आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से मिलने वाले अवयव को आपको जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के पहले वाले बिंदु पर चलते हैं। देखो प्रश्न है 2 × 2 क्रम का आपको अवयव ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो अवयव है वो पहला वाला अवयव जो बनेगा इस वाले अवयव के माध्यम से बनेगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 2 × 2 क्रम का अवयव। तो 2 × 2 क्रम का अवयव व्यापक रूप में हम मानेंगे तो ये वाला अवयव हो जाएगा आपका A11, A12, A21 और ये 22। ये आपका 2 × 2 क्रम का अवयव हो गया। अब चूंकि हमें दिया गया है कि AIJ बराबर एक रिलेशन दिया गया है 2I - का J बट्टे में 3I + का J, ये हमें दिया गया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास इन पोजीशंस को हम ज्ञात करेंगे। जब हमें A11 ज्ञात करना है तो इसका मतलब I की जगह 1 आ गया, J की जगह भी 1 आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, I की जगह 1 - J की जगह भी 1 रख देंगे। वही कहानी नीचे रिपीट कर दोगे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 - का 1 बटे 3 + का 1 हो गया, तो ये हमारे पास मिल गया 1/4। ये हमारे पास एलिमेंट आ गया A11। अब हम ज्ञात करते हैं A12। तो जब A12 ज्ञात करेंगे तो I की जगह 1 रखना है, J की जगह में 2 रखना है। तो 2I की जगह 1 - J की जगह हमने रख दिया 2 बट्टे की बात करें तो 3I की जगह हम 1 रख देंगे और J की जगह हम रख देंगे 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 में से 2 चला जाएगा तो 0/5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। फिर इसी प्रकार से हम बात करें तो A21 ज्ञात कर लेते हैं। तो A21 में आप देखोगे कि I के बराबर तो हमें 2 रखना है और J की जगह हमें 1 रखना है। तो यहां पर हम रखेंगे 2 × I की जगह 2 रख दिया - J की जगह 1 रख दिया बटे 3 × 2 रख दिया + 1 रख दिया। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 4 में से 1 गया तो 3 और नीचे 6 और 1 7 आ गया। इसी प्रकार से A22 ज्ञात करेंगे तो A22 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर I की जगह भी 2 होगा और J की जगह पर भी 2 होगा। तो यहाँ पर हम I और J दोनों की जगह हम 2 रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगा 4 में से 2 गया तो 2 6 और 2 8 अर्थात 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला एलिमेंट है AIJ के रूप में जो दिया गया है 2 × 2 कोटि का अवयव अगर आप जनरेट कर रहे हो तो ये वाला जो अवयव होगा आपका वो हो जाएगा A11 वाली पोजीशन 1/4 हो गया, 12 वाली पोजीशन 0 हो गया, 21 वाली पोजीशन आपका 3/7 हो गया और आपका A22 की पोजीशन का हो गया 1/4। इस प्रकार से आपका अवयव फाउंड हो गया। तो इस प्रकार से आप अवयव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आप फिर से देखेंगे हमने किया क्या कि हमारे पास एक अवयव के बीच में एक संबंध दिया गया है AIJ बराबर एक समीकरण के रूप में दिया गया है जिसमें I और J मौजूद है। तो इसमें 2 × 2 कोटि या फिर इसके अलावा भी किसी भी कोटि का अगर आपको अवयव पूछा गया तो आप उसे ज्ञात कर सकते हो। उसको ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका ये ध्यान रखना आपको कि जिस कोटि का भी आपको अवयव पूछा गया है उसे आप व्यापक रूप में पहले मान लीजिए। व्यापक रूप में मानने के बाद में इन एलिमेंटों को ज्ञात करोगे। इन एलिमेंटों को जब ज्ञात कर रहे हो तो जब A11 ज्ञात कर रहे हो तो I का मान 1 रखना है और J का मान 1 रखना है। जब 12 ज्ञात कर रहे हो तो I का मान 1 रखना है और J का मान 2 रखना है। इस प्रकार से इनको कैलकुलेट करके और इन अवयवों को ज्ञात करके आप वापस अवयव में पुट कर दोगे तो आपको अभिष्ट अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसका सेकंड पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसका थर्ड पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल सेम टाइप का है। तो एक छठा क्वेश्चन और करके मैं बता देता हूं, बाकी आप 5वीं का दूसरा और 5वीं का तीसरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है 2 × 3 क्रम का अवयव AIJ ज्ञात कीजिए जहां AIJ बराबर 1/2 मल्टीप्लाई मापांक मॉडुलस में 2I - का 3J हमें दे रखा है। तो यहां पर भी सबसे पहले जिस क्रम का हमें अवयव जनरेट करना है उस क्रम का हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने माना 2 × 3 क्रम का अवयव।
2 इंटू 3 क्रम का अवयव का मतलब हो गया 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। हम सपोज कर लेते हैं, 2 तो पंक्तियां रखनी है और 3 कॉलम रखने हैं। तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये हो गया आपका 2 इंटू 3, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, 2 इंटू 3 क्रम का अवयव हमने सपोज कर लिया। अब सपोज करने के बाद में हमें जो भी आपका अवयवों से संबंधित रिलेशन आपको दे रखा है, उस रिलेशन में हम क्या करेंगे कि 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 को रखते हुए हम इन एलिमेंट्स को ज्ञात कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस वाले अवयव में जैसे ही हमारे पास जो मान आएंगे उनको रखते ही हमें अभिष्ट अवयव प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वही कार्य हम कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ज्ञात करते हैं, चूंकि हमें दिया गया है कि ए आई जे बराबर आपको रिलेशन दिया गया है 1/2 2i माइनस का 3j दे रखा है। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं A11 की बात करें तो 1/2 i का मान 1 हो गया और j का मान भी 1 हो गया। तो हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 1/2 मापांक लगा दिया 2 माइनस का 3 बराबर 1/2 मापांक में माइनस का 1 बराबर 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2 आ गया। यहाँ पर मापांक क्या करेगा, जो मॉडुलस है वो -1 को क्या कर देगा, +1 कर देगा। ठीक है, फिर हम ज्ञात करते हैं A12। तो A12 ज्ञात करेंगे तो i की जगह 1, j की जगह आपको 2 रखना है। तो हो जाएगा 2 1 माइनस 3 j की जगह हम रख देंगे 2। तो 1/2 2 माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 2 में 6 गया तो माइनस का 4 हो गया। तो इस प्रकार से 1/2 माइनस 4 जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो ये 2 बार कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एलिमेंट आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हम अगले वाले अवयव की बात करें तो 1 3 वाली पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो i का मान आपको 1 रखना है और j का मान आपको 3 रख देना है। तो हमने j का मान 3 रख दिया। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे 2 माइनस का 9 हो गया। तो ये हो गया 1/2 2 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 7। तो ये हो जाएगा माइनस के 7 को बाहर निकालोगे तो 7/2 हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये 1 3 पोजीशन वाला भी एलिमेंट निकल गया। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं A21 वाला एलिमेंट हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/2 यहाँ पर i का मान 2 हो जाएगा और j का मान 1 हो जाएगा। तो j की जगह 1 रख देंगे। तो ये हो गया 1/2 4 माइनस का 3 हो गया। तो इस प्रकार से देखोगे 1/2 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, ये 1 बाहर निकलेगा, 1 के रूप में बाहर निकलेगा तो वैल्यू आ गई 1/2। फिर बात करें तो A22 की, तो 1/2 i का मान भी 2 हो गया यहाँ पर, j का मान भी यहाँ पर 2 हो गया। तो दोनों की जगह हम 2 रख देंगे। हमारे पास वैल्यू मिलने वाली है 4 माइनस के ये हो गया 6। तो 1/2 मॉडुलस के अंदर आ जाएगा -2। जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 मॉडुलस में से निकला हुआ एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। A23 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो A23 ज्ञात करेंगे तो 1/2 हो गया। i का मान हमारे पास क्या होगा, 2 है ही। i का मान आपको 2 रख देना है और -3 j का मान आपको 3 रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 4 माइनस का 9 हो गया। तो ये हो गया 1/2 मॉडुलस में माइनस का 5 हो जाएगा। जैसे मॉडुलस में -5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो मैं इसको लिख दूंगा 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो अवयव में ज्ञात करना था उस अवयव को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अभिष्ट अवयव आपका हो जाएगा a बराबर 1 1 का वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1 2 का वैल्यू 2 आ जाएगा, फिर 7/2 आ जाएगा, फिर बात करें तो 1/2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और फिर बात करें तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी लास्ट में 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अभिष्ट अवयव हो गया। इसमें अगर आप बटे में 2 कॉमन लेना चाहते हो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच गया, 1/2 2 कॉमन नहीं आ रहा तो ये डबल हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 1/2 कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पर आपका बच जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 5। तो इस प्रकार से आपका अभिष्ट अवयव हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सिंपल सा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि जब आपको जिस क्रम का आपको अवयव ज्ञात करना है, उस क्रम के अवयव को ज्ञात करने से पहले उस क्रम का आप एक व्यापक रूप में अवयव लिख लें। और व्यापक रूप में जब अवयव लिख रहे हो आप तो उसमें आपके एलिमेंट की पोजीशन आपको पता लग जाएगी कि उसमें i और j की वैल्यूज क्या है। तो आपका i और j के रूप में आपको एक अवयव दिया गया होगा जो कि i और j का संबंध रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप i और j के मान रखते हुए प्रत्येक एलिमेंट को डिफाइन कर ले और उन एलिमेंट को डिफाइन करते आपका जो
अवयव था, व्यापक अवयव था, उस व्यापक अवयव में आप उनकी पोजीशन पर एलिमेंट को रख दोगे तो आपको अभिष्ट अवयव मिल जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर किया, हमने सबसे पहले व्यापक अवयव सब कुछ कर लिया, फिर हमारे पास ये संबंध दिया गया था आई और जे में, और हमने ये जो एलिमेंट थे उनकी पोजीशन अकॉर्डिंग हमने आई और जे के मान यहाँ पर लिखे हुए थे। तो हमने क्या किया, आई और जे के मान इस रिलेशन में रखते हुए हमने प्रत्येक एलिमेंट को डिफाइन कर लिया, और एलिमेंट को डिफाइन करके इन वैल्यूज को वापस पुट कर दिया। तो आपके पास जो भी अभिष्ट अवयव जिसे हमें ज्ञात करना था वो अवयव में मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हुआ। फिर इसके बाद में हम आगे बात करें तो आगे का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 6 वाला क्वेश्चन है हमारा कि यदि a प्लस बी बराबर 2, a प्लस बी 2 पहला वाला पंक्ति है, दूसरा वाला पंक्ति 7ab, तीसरा वाला पंक्ति -3 4 है, यहाँ पर 6 2 है, 7 8 है, माइनस का 3 4 है। तो आपको a व b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का रिलेशन एक तो ये रहा और एक ये रहा। चूंकि दोनों अवयव बराबर है तो बराबर है, तो हमारे पास क्या होगा, a प्लस का b बराबर 6 हो जाएगा, और हमारे पास हो जाएगा ab बराबर 7 हो जाएगा, ab बराबर 8 हो जाएगा। ये पोजीशन आपकी 2 2 वाली, तो 2 2 वाली पोजीशन 8 हो जाएगा। तो यहां से आप एक एलिमेंट की वैल्यू निकाल ले, तो यहाँ पर मैं b बराबर 6 माइनस का a निकाल लेता हूं। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। तो b बराबर 6 माइनस का a इसमें रख दे, तो ये हो जाएगा a 6 माइनस का a बराबर 8 हो गया। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 6a माइनस का a स्क्वायर बराबर 8। दोनों वैल्यू को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो a स्क्वायर पॉजिटिव, 6a नेगेटिव और 8 आपको पॉजिटिव बराबर 0। इसको आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो a स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 4a माइनस का 2a प्लस का 8 बराबर 0। 4 2 6 हो गया और मल्टीप्लाई पर 8 हो गया। यहाँ से हमने a कॉमन लिया तो a माइनस का 4 बच गया, माइनस का 2 कॉमन लिया तो a माइनस का 4 बच गया बराबर में 0। a माइनस का 4 और a माइनस के 2 गुणनखंड आपको मिल गए, तो a बराबर हमारे पास 2 वैल्यू मिल गई, 2 और 4। इस प्रकार से आप इसमें a की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। ये जो नियम लगा है वो समान अवयव वाला नियम लगा है कि जब भी दो अवयव समान होते हैं तो उन दोनों समान अवयव के जो संगत अवयव होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमने हमारे पास a और b के रूप में जो एलिमेंट थे उन एलिमेंटों का हमने उसके पास बराबर में जो अवयव था उसके संगत एलिमेंट से कंपैरिजन करके 2 इक्वेशन प्राप्त की। उन दोनों इक्वेशन से हमने a और b का मान रखा, तो 2 घात के समीकरण से हम यहाँ पर देखेंगे तो एक फैक्टर के माध्यम से आपको a की वैल्यू फाउंड हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमें कि दो अवयव यदि बराबर हो तो उसमें x y z p के मान ज्ञात करना है। जहां पर पहले वाले अवयव में 2x 3x प्लस का y माइनस का x प्लस का z 3y माइनस का 2p, और इसके इक्वल में जो अवयव दिया गया है उसके एलिमेंट है 4 5 माइनस 4 माइनस का 3। तो इस वाले अवयव में भी हम क्या करेंगे, दोनों अवयव अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि जो भी आपके संगत एलिमेंट है उन संगत एलिमेंट को हम बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पर जो 2x है वो बराबर हो जाएगा 4 के, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा x बराबर 2। तो हमें एक वैल्यू मिल गया x का। फिर हम बात करते हैं 3x प्लस के y की। तो 3x प्लस y जो होगा वो 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो x का वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ, प्लस का y बराबर हमारे पास 5 हो गया। तो इसको और कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर हमारे पास 5 की तरफ कौन जाएगा, 3 दूनी के 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर माइनस का 1 मिल गया, अर्थात आपको y भी मिल गया। फिर बात करूं तो माइनस का x प्लस का z, माइनस का x प्लस का z जो बराबर हो जाएगा माइनस के 4 के बराबर है। यहाँ से भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का z बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से z बराबर वैल्यू मिलेगा माइनस 4 प्लस का 2, तो यहाँ से z का वैल्यू मिल गया आपको माइनस के 2। तो यहाँ से z का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब बात कर लेते हैं 3y माइनस का 2p की, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3। तो 3y हमारे पास मौजूद है, y बराबर माइनस का 1 है, तो 3 माइनस का 1 माइनस का 2p का वैल्यू हमें ज्ञात करना है बराबर माइनस का 3। तो ये हो जाएगा माइनस का 2p बराबर माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस के 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2p को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, माइनस 3 को इधर ले आता हूँ, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये इससे चला जाएगा, तो 2p बराबर 0 हो गया, तो p बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाले अवयव में भी दो अवयव इक्वल है, तो दोनों अवयवों को संगत एलिमेंट्स को हम इक्वल लेकर के इक्वेशन बना करके इसमें भी बहुत इजी वे में हम आसानी से जो भी वैल्यूज आपको पूछी गई है उन वैल्यूज को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो अवयव दिए गए हैं, अवयव a और अवयव b। अगर a बराबर b हो तो आपको a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
दोनों अवयव बराबर हो तब आपको ABC जो एलिमेंट के अंदर आपको दिए गए हैं इनकी वैल्यूज आपको डिफाइन करनी है। तो यहां पर भी वही नियम लागू हो जाएगा, दोनों अवयव बराबर है तो हम क्या करेंगे, संगत एलिमेंट को बराबर करके समीकरण बना लेते हैं, ABC की वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो A माइनस का 2 जो है वो बराबर हो जाएगा B के, और 3 जो है बराबर हो जाएगा C के। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और 2C जो है वो बराबर हो जाएगा 6 के, और 12C बराबर हो जाएगा 6B के, और हमारे पास B प्लस का 2 जो है वो बराबर हो जाएगा A के, और हमारे पास BC जो है बराबर हो जाएगा 3B के। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। तो आप सभी एलिमेंट को लिखने के बजाय अगर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हम उन्हीं एलिमेंट को लेते हैं जिन एलिमेंटों से हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, C की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो C बराबर 3 हो जाएगा। C का वैल्यू हमें फाउंड हो गया। अब C की वैल्यू हमें फाउंड हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हम B की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका कंपेरिजन आप इससे कर सकते हो। ठीक है, वे 12C जो है 6B के बराबर है, तो 12C का मान मैंने 3 रख दिया तो 6B आ गया। ठीक है, 6 से इसको 2 बार काट सकते हैं तो B बराबर आपका हो गया 6। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई B बराबर आपका 6 हो गया। अब B का भी वैल्यू आ गया, अब हमें C का वैल्यू चाहिए। तो C का वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट की तुलना इससे करके हम B का वैल्यू रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा A माइनस का 2 बराबर B, और B का वैल्यू हम जैसे ही 6 रखेंगे तो हमारे पास A बराबर वैल्यू निकल करके आएगी 8। इस प्रकार से आप A, B और C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी आव्यू में 3.1 से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने जितने जो बेसिक आपने पढ़ा है वो बेसिक आपने मतलब बेसिक में सब कुछ चीजें आपको बता दी गई है। तो आप ये जो क्वेश्चन आए हैं इन क्वेश्चंस में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, फिर अगली प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं अवयव पर संक्रियाएं। ओके।